उन्होंने 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं ना इस राज्य में। अगर अच्छा ही काम किया तो इतने बड़े पैमाने पर बिहार से क्यों पलायन हो रहा है? 100 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 सीटों पर ही हम लड़ें। इंडिया गठबंधन वालों के साथ तो हमारी गुफ्तगू का रास्ता खुला हुआ है, पहले भी खुला हुआ था। दूसरे लोग भी हेट स्पीच कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी मेंबरशिप अभी कायम है। तो अगर फैसला करना है और अगर आपको सजा देनी है तो सबको दीजिए। आप हमारे 5 एमएलए हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने की, हमारे 5 एमएलए आपके साथ देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी को थोड़ी कि जिसने भी अगर जो है कोर्ट से अगर इंडिक्ट हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसने जुर्म किए हैं तो उसके सदस्यता जानी चाहिए। इस मामले में कोई दो मत नहीं है। कुछ दिन पहले उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी और उस समय हमने कहा था कि सीट के एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। इशू को मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन एक ही शर्त पर दिया है कि आप हाथ पर छोड़कर आइए। राजद के जब जिस जमाने में हमारी पार्टी को तोड़ा था उसके 1 महीना पहले हम लोग लालू जी से मिले थे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ AIM के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शुक्रिया, शुक्रिया आपके चैनल का। जी, ये बताइएगा, प्रशांत किशोर से जिस तरह से आपका सुन रहे हैं कि गठबंधन होने वाला है, आप जुड़ना चाह रहे हैं, इस तरह का अफवाह ये कौन उड़ा रहा है? आपकी पार्टी? अब ये तो पता नहीं कि कौन अफवाह उड़ा रहे हैं, मीडिया वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मामला है, हमारी पार्टी का मामला है, तो अभी फ़िलहाल कोई बातचीत इधर नहीं हुई। हाँ, कुछ दिन पहले उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी और उस समय हमने कहा था कि सीट के एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं और इलेक्शंस के अंदर कुछ सीटें मिलकर हम लड़ सकते हैं। तो अलायंस की भी बात हमने कही थी, सीट एडजस्टमेंट की भी बात कही थी। कुछ दिन पहले की बात है जब पार्टी वो फॉर्मेशन कर रहे थे उस वक्त। अभी फ़िलहाल कोई इस किस्म की बातें हमारी जन स्वराज वालों के साथ नहीं हुई है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? इंडिया गठबंधन वालों के साथ तो हमारी गुफ्तगू का रास्ता खुला हुआ है, पहले भी खुला हुआ था। पिछले इलेक्शन में भी 2020 के इलेक्शन में जब हम आए थे उस समय भी हमने ऑफर दिया था। बिहार में भी राजद अलायंस के साथ हम लोग ने कहा था कि हम लोग जाना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे तरफ से रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। गुफ्तगू हम करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस जब इतनी पार्टियों को लेकर इलेक्शन लड़ सकती है तो उसमें MIM को क्यों नहीं ले सकती है? MIM को यह छूट तो है नहीं। हमारा ऑफर खुला हुआ है, अब यह उन पर डिपेंड करता है। आपकी पार्टी को राजद ने तोड़ दिया। अब राजद ने तोड़ दिया तो राजद ने गलती की है। इसके बारे में हम लोग पहले भी गए थे। राजद के जब जिस ज़माने में हमारी पार्टी को तोड़ा था उसके 1 महीना पहले हम लोग लालू जी से मिले थे। हम थे, अब्दुल ईमान साहब थे, हमारे पार्टी के जो यूथ के प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब थे। तीनों आदमी जाकर मिले थे। हम लोगों ने कहा था कि देखिए लालू जी, हमारी पार्टी को अपना तोड़िए। आप हमारे 5 एमएलए हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने की, हमारे 5 एमएलए आपके साथ देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ी तो नेचुरली हमें नुकसान हुआ, हमें तकलीफ भी बहुत हुई है। उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस को, सेकुलर वोट को बिखराव को रोकने के लिए हम चाहते हैं। हाँ, सेकुलर वोट को बिखराव हम किसी हालत में नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेकुलर वोट इकट्ठे होकर फिरकापरस्त पार्टी के खिलाफ में लड़े। तो उसके लिए अगर कांग्रेस है, राजद है या और भी जो उसमें जो लोग हैं, अगर वो इंडिया अलायंस के हमारे साथ आना चाहते हैं, हमको रखना चाहते हैं, वी आर वेलकम। अच्छा, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? आप अभी तो जैसा कि हमारे अब्दुल ईमान साहब ने भी कई के इंटरव्यू में इस बात को कही है कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 सीटों पर ही हम लड़ें। हमारी जो है 25 ज़िलों में काम हो रहा है इस वक्त, संगठन भी वहाँ पर है, तैयारी भी है। लेकिन असल में सीटों का बंटवारा और कितनी सीटें हम इलेक्शन लड़ेंगे ये हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे। हेट स्पीच मामले में जो अब्बास अंसारी को जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है और संडे के दिन भी कोर्ट खुलवा के उनको सुनाया जा रहा है। अभी देखिए, ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। इस तरह के वाक़यात तो मुस्तकिल हो रहे हैं इस मुल्क में कि कहीं ना कहीं किसी एक मज़हब के आदमी को टारगेट किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी अगर जो है कोर्ट से अगर इंडिक्ट हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसने जुर्म किए हैं तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए। इस मामले में कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह है कि अक्रॉस द बोर्ड ये सबों के साथ हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम नाम है तो उसके साथ हो और दूसरे लोग भी हेट स्पीच कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी मेंबरशिप अभी कायम है। तो अगर फैसला करना है और अगर आपको सज़ा देनी है तो सबको दीजिए। सिर्फ अब्बास अंसारी को क्यों टारगेट करते हैं? साथ क्यों नहीं होता है? ये सिर्फ मुसलमान। अब तो यही तो भेदभाव है ना, इसी भेदभाव के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलना चाहिए, सबों के साथ जो है मिलकर आप रहिए। मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी भेदभाव के नतीजा है। वो भेदभाव का उसका उदाहरण है कि भेदभाव जो हो रहा है,
हाँ 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 बाटला हाउस में भी चला है। सिर्फ बटला हाउस में यूपी के अंदर या राजस्थान में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है या और दूसरे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में हो रहा है, ये सब जगह तो केसेस हो रहे हैं। बिहार के अंदर भी अभी लिंचिंग का केस हुआ है, आपके यहाँ पर छपरा के अंदर हुआ है। तो हम तो सब केसेस के बारे में कह रहे हैं कि एक तरफा इस तरह की कार्रवाई न कीजिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट न कीजिए। अगर आपको करना है तो सारी कम्युनिटी के मुजरिमों को के साथ जो है सब एक्शन लीजिए। ओवैसी साहब बाहर घूम रहे हैं। नहीं, वैसे सब बाहर नहीं कह रहे हैं। इस मुल्क का डेलीगेशन सारे पार्टियों का डेलीगेशन है, वो मुल्क के बाहर गया है, अपने मुल्क के मफाद की लड़ाई लड़ने के लिए गया है और जाकर वो अपने मुल्क का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें कोई वैसी साहब अकेले थोड़ी गए हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, उसमें और दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, सब मिलकर गए हैं। कांग्रेस लगातार बात कर रही है कि वो शिक्षा को बिहार में सुधारना चाह रही है, पलायन को रोकना चाह रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई पलायन को रोकना चाह रही तो अच्छी बात है, अगर लोगों को शिक्षित करना चाहती तो अच्छी बात है, लेकिन 40 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है एक तरफ इस मुल्क में अब तक जितने आज़ादी के बाद से 40 साल तो हुकूमत कांग्रेस की रही है, तो उन्होंने कौन सा काम किया है? अगर काम अच्छा करते तो आज जो है आज बिहार के अंदर जो अच्छी हालत होते। पलायन का मामला तो आज से शुरू नहीं हुआ है, ये बरसों पहले से शुरू हुआ है। तो बिहार को अगर इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, कांग्रेस की बात है तो वेलकम है, हम इसको समझते हैं कि अच्छा है, वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, ये हम डालेंगे आगे चल के, तो वी वेलकम इट। लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, युवाओं के लिए नौकरी दिया है उन्होंने, यहाँ पर कि सड़कें बनाई है, क्राइम रोका है। अब अगर उन्होंने 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं ना इस राज्य में, अगर अच्छा ही काम किया तो इतने बड़े पैमाने पर बिहार से क्यों पलायन हो रहा है? तो अगर ये पलायन रुक जाता तो मैं समझते कि वक्त तरक्की हुई है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ये अगर पलायन जारी है तो इसका मतलब है कि 20 साल में वो नाकाम रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। चिराग पासवान फिर से बिहार आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी से वो अपना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब चिराग पासवान बिहार के हैं तो बिहार में अगर आ रहे हैं, क्या यहाँ इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो अच्छी बात है, उसमें गलत क्या है? अगर वो चीफ मिनिस्टर करना चाहते हैं तो हर कोई लीडर चाहता है चीफ मिनिस्टर बनना, तो इसमें कोई जो है वो अस्वाभाविक बात नहीं है। अगर मेहनत करते हैं, आगे जनता बिहार की जनता को चुन के आगे बढ़ाती है और पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, चीफ मिनिस्टर बनाती है, तो उसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है? नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज हैं। नीतीश कुमार से नाराज तो है, उसकी वजह रही है कि वो भाजपा के साथ है। जब भी नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर अलग इलेक्शन लड़े, बिहार में ऐसा हुआ है कई बार कि उन्होंने जो है भाजपा के बगैर इलेक्शन लड़ा है, उस जमाने में मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है, काफ़ी वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को वोट नहीं दिया, नीतीश जी को मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन एक ही शर्त पर दिया है कि आप भाजपा छोड़कर आइए, भाजपा के साथ रहिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और उसने बहुत कम वोट दिया है। सीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? अब सीएम के रूप में अभी तो ये ओपन फील्ड है, अभी कोई किसी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा जो है आगे किस पार्टी को। पहले तो अलायंस जीतती है, इंडिया अलायंस है, और उसके अलावा जो है इंडिया अलायंस है, और भी पार्टियां लड़ रही हैं, हमारी पार्टी भी लड़ रही है, जन स्वराज भी लड़ रही है, तो उसमें किसका क्या रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद ही होगा, अभी से इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे।